आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 47 में मैं आपसे मुखातिब हूँ जी। और हमने चैप्टर नंबर 14 का आज जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ एम्पीयर्स लॉ एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैपिटल बी। पिछले लेक्चर में हमने बोला है व्हाट इज़ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में आपको जो चीज़ एक याद रखनी वो ये कि एम्पीयर्स लॉ हमारे लिए हेल्पफुल है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डायरेक्शन पहले से मालूम होना ज़रूरी है एम्पीयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ तो रिकॉल करवा दूं कि एम्पीयर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड यानी फ्लक्स डेंसिटी को मालूम करने के लिए होगा। और ऐसा करने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से मालूम करनी है, और उसके लिए वही टेक्निक है जिसे हम राइट हैंड रूल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ एम्पीयर्स लॉ। एम्पीयर बोलता है कि आप किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिकल करंट की जो पर्टिकुलर केस है उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए पहले तो आप ये फाइंड कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस किस्म की होगी। और अपने सिंपलेस्ट केस में हम जो बात लेने लगे हैं वो आप इस फिगर में देख सकते हैं जो एम्पीयर्स लॉ में हमारी बुक वाले ने दी है। एक स्ट्रेट वायर है और उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है इस वक्त आई, और हमें किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आप ज़रा इस फिगर को देखें तो इसमें आपको जो पहली चीज़ नज़र आएगी वो ये आएगी कि हम ये बोल रहे हैं कि हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक के हिसाब से राइट हैंड रूल की मदद से ये जान चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की सर्कुलर होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट ली जाएगी। फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पे हमने अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है, और ये पॉइंट इस वक्त अपनी वायर से किसी डिस्टेंस आर पे है। जो नेक्स्ट स्टेप एम्पीयर्स लॉ में होता है वो ये होता है कि आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख करके यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ लेंगे, और वो क्लोज्ड पाथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्प्लिट करके वेक्टर्स की फॉर्म में उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाए जा सकें और फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल इजीली फाइंड हो सके। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस केस की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर केस की, तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो यही हो सकती है कि आप एक सर्कुलर पाथ ले लें। सो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ लिया गया, इसे हम कहते हैं एम्पीरियन पाथ। इस पाथ को किस साइज़ का लेना है, इस पाथ के बारे में दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर हो उससे करंट कैरिंग वायर गुजर रही हो, सो इट्स सेंटर लाइज ऑन द कंडक्टर कैरिंग दैट करंट। और दूसरा जो पॉइंट है जिस पे आप फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वो पॉइंट इस सर्कुलर पाथ की बाउंड्री के ऊपर हो। नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट इसमें यह कि आपने इस सर्कुलर पाथ के छोटे छोटे से इन्फिनिटिसिमल यानी अनगिनत और इंतहाई छोटे छोटे इन्फिनिट पीसेस बना देने हैं। जैसे हम किसी पीस को बोल दें डेल्टा L1, किसी पीस को बोल दें डेल्टा L2, किसी पीस को बोल दें डेल्टा L3, जैसा कि ये नेक्स्ट पेज में मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये हम जो नेक्स्ट स्टेप जब करेंगे तो इसमें हम ये मेंशन करेंगे कि हमने उस सर्कुलर पाथ के छोटे छोटे पीसेस किए हैं, जैसे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 और डेल्टा L3, डेल्टा L4 से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उस क्लोज पाथ के n पीसेस किए हैं, तो ये आ गया डेल्टा L पीस नंबर n। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस क्लोज पाथ के एलिमेंट्स का लेना है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट b डॉट डेल्टा L1, b डॉट डेल्टा L2, b डॉट डेल्टा L3,
और आपको नज़र आ रहा है कि इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए और न्यूमेरिकली यहाँ से कोई आंसर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारा क्लोज पाथ ऐसा हो, उसके पीसेज ऐसे हों और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी ऐसे नोन हो कि हम इनके दरमियान एंगल्स को फाइंड कर सकें। उसके बाद आपने ऐसे करना है कि इन तमाम छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्केलर प्रोडक्ट का जो लिए गए हैं इनको आप इसमें ऐड कर देना है और एम्पियर के मुताबिक इन सारों का जो सम बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ म्यू नॉट इन टू द करंट। म्यू नॉट क्या है? हमने आप इस इक्वेशन के ऊपर इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू देख रहे हैं। म्यू नॉट बुनियादी तौर पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो वैल्यू है दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो ये हमारे पास जो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आई है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और दिस समेशन इज़ टेकन ओवर दिस नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यानी आर इक्वल टू 1 अप टू एन जितने भी पीसेस आपने किए। ये इक्वेशन फाइनली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ कहलाती है और अगर हम स्केलर प्रोडक्ट्स को मालूम कर सकें और थीटा की वैल्यू हम जानते हों तो इस इक्वेशन से फाइनली हम मालूम कर सकेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट कि ये इक्वेशन सिर्फ़ और सिर्फ तब काम करेगी जब आपको ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की राइट हैंड रूल की टेक्निक से डायरेक्शन पता हो। तो ये वो एम्पियर्स लॉ है जो आगे चल के मैग्नेटिक फील्ड्स के मुख्तलिफ शेप्स में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मालूम करने के इस्तेमाल आता है और इसको हम वेरी नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड में फाइंड भी अप्लाई भी करेंगे उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड करने के लिए, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आखिर में एक बात बोली है, मैं यहाँ पे भी आपको बोल रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स यूजुअली पसंद करते हैं नोट से टॉपिक्स को तैयार करने के लिए। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट्स के नोट्स आपको हमारे सेकेंड ईयर फिज़िक्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए हुए हैं। आप जो जो टॉपिक्स यहाँ से देखते हैं तो वो टॉपिक्स आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं और वहाँ पे जिन मैथमेटिकल स्टेप्स की ज़रा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो मैथमेटिकल स्टेप्स भी यकीनन वहाँ थोड़े डिटेल में कर दिए गए हुए हैं। यकीनी सी बात है जो आप समझते हैं कि कुछ काम बुक में एक्स्ट्रा हुआ है जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो भी सारे का सारा वहाँ हुआ होगा और वहाँ से आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।